गणेश जी और अंधा भिखारी। एक दिन वह बालक आया तो उसने सोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। तब सोहन ने कहा, चंदन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन चंदन ने सोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, साथ में लाइक भी कर ले। तो समस्तीपुर गांव में सोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से सोहन की देखभाल करते थे। सोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुमसे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर सोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। सोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा सोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? इन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब सोहन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर सोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। सोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टकटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर सोहन ने अपने पैसे
पैसों में से उसे 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक सोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। सोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम चंदन है, मैं पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, सोहन उसे 5 रुपया देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने सोहन से कहा, तुम मुझे रोज 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। तब सोहन ने कहा, चंदन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन चंदन ने सोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर सोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब चंदन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। सोहन चंदन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, चंदन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? चंदन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद सोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सोहन ने पुकारा, चंदन, चंदन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आँख खोल कर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। सोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, सोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरा दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपये के ढेर लगे हैं। अगले दिन से सोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसने किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विधाता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, कहानी आपको गणेश जी का कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं अपने राय। अगले कहानी में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।